वीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अभी अनुराग ढांडा जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी, कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 22 लोग आए हैं, उनको तो बैठने दीजिए सर सदन में। 21 लोगों को बाहर कर दिया, और बाहर ऐसा किया कि आप सदन के सीमा को भी नहीं लांघ सकते। रूबिका जी, अनुराग जी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। उनसे कहें जरा 11 साल का इतिहास निकाल लें दिल्ली विधानसभा का, और कितनी निर्ममता से आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन किया है, उसको एक बार ज़रा देख लें ध्यान से। जिस तरह से कपड़े फाड़ने का काम दिल्ली विधानसभा में हुआ हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिस तरह से उठा के फेंकने का काम हुआ, अभी तो संवैधानिक नियमों के हिसाब से मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ निर्णय दिए होंगे, और अगर आप पहले दिन ही बात नहीं करोगे, लोगों की समस्याओं पे चर्चा नहीं होने दोगे, 11 साल में 280 के तहत एक बार किसी को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी गई। आज तो हमारे विधायक भी सवाल पूछ रहे हैं, इनको भी अवसर था कि जाके पूछे, लेकिन अगर आप काम नहीं करने देंगे तो निस्संदेह फिर उसका जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन तो स्पीकर करेंगे। पर वीरेन जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके आने से पहले कि बीजेपी क्या नागिन हो गई है कि चुन चुन कर बदला लेगी, कि आपने हमें निकाला तो अब हम आपको निकालेंगे। नहीं, आप नहीं, हम कोई किसी को डसने का काम नहीं कर रहे। जिन्होंने दिल्ली को डसने का काम किया था उनको दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया था। लेकिन अगर आप अपने काले कारनामों को सुनना ही नहीं चाहेंगे, अगर सीएजी की रिपोर्ट के बाद एक तथ्य सामने आ रहा है उस पर वो बात करना चाह रहे हैं लोग, अब बात ही नहीं सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी चोरी पकड़ी गई है, उसमें आपके काले कारनामे दिखाए जा रहे हैं, उसमें जो लोग दिल्ली के मालिक होने का गुमान करते थे उस दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, असली मालिक तो दिल्ली की जनता है। अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि सीएजी रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं आपने क्यों सदन पे नहीं आने दिए, और अगर उस पर विधायक बहस करना चाहते हैं तो बहस नहीं करने देते, आप विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य, इनको मैं एक निवेदन करता हूँ कि पिछले 10-11 सालों में ना दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिखाई ही नहीं गई। इनको सिखाया गया कैसे अनार्किस्ट के रूप में व्यवहार करना है, कैसे नारे लगाने और कैसे शोर मचाना है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ थोड़ा सा सीखें। तो ये मौका है दिल्ली को एक तरह से पूरी विधानसभा को, बड़ी ऐतिहासिक विधानसभा है हमारी, उस पूरी प्रक्रिया को समझें, सीखें और हर चीज़ में बहस में पार्टिसिपेट करें। अगर इनकी चीज़ ठीक होगी तो वो भी सामने आएगी, अगर इनकी बातें ठीक होंगी तो वो भी करेंगे। आप लोग अंदर घुसने तो दे ही नहीं रहे हैं। 22 में से 21, एक अमानतुल्लाह बचे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प। निर्णय तो विधानसभा के स्पीकर का है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक दिन पहले बिजनेस मिल जाता है, उससे पहले आपको पता चल जाता है कि कल किन चीज़ों पर बहस होनी है, अभी जाए ना एलओपी विधानसभा स्पीकर के पास, अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करें, इनको परमिशन मिल जाएगी, जैसा लोकसभा में होता है, जैसा विधानसभा में होता है, इनको भी मिल जाएगी। लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, दबंगई दिखाएंगे और अभी भी उसमें रहेंगे कि नहीं सब कुछ हम ही चलाएंगे, तो फिर तो आपको नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वीरेन जी, एक कैग रिपोर्ट आ चुकी है, अब और कौन सी आनी बाकी है? 2 दिन बाकी हैं। कहाँ आपके पिटारे में क्या क्या पड़ा हुआ है? देखिए, सीएजी रिपोर्ट पटल पे रखना मुख्यमंत्री का काम है, और अभी तो एक आई है, उसी पे इतना हंगामा बरपा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 दिनों में भी सीएजी रिपोर्ट आनी चाहिए। 14 रिपोर्ट्स हैं, एक एक रिपोर्ट में पूरी बहस होनी चाहिए, लोगों के सामने विषय आने चाहिए कि कैसे साजिशन, कैसे कानून बदले गए, कि कैसे इन सब विधायकों के घरों में नोट गिनने की मशीनें लगाई जाएं, उसका कैसे इंतजाम विधानसभा के माध्यम से किया गया है, वो सब चीज़ें आएंगी सामने। अगले 2 दिनों में भी मुझे लगता है सीएजी रिपोर्ट सामने आएगी, और जब बहस होगी तो जितने इनके चोरियां हैं, जितनी इनकी कमीशन है या जितनी इन्होंने दलाली खाई है, उसका हिसाब देने के लिए तैयार है। और मैं बार बार, जिस दिन से दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दिया है, मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो, इन सबको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इनको बहुत काम हम देने वाले हैं। वीरेन जी, बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमसे बात कर रहे थे और एक और बड़ी खबर आ गई, और इसी मसले को लेकर खबर आई है। खबर ये बताती है कि दिल्ली सरकार ने असेंबली में एक और सीएजी रिपोर्ट पेश करने का मन बना लिया है,
अब ये क्या की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी हो चुकी है पूर्ण। कल एक और विस्फोट आप समझ लीजिए सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है सरकार को वो पटल पर रखी जाएगी। तो वीरेंद्र जी उसी का जिक्र आप कर रहे थे और इस वक्त ये बड़ी खबर आप ही की तरफ से, लेकिन काम कब होगा फिर दिल्ली सरकार की तरफ से? अगर पिछले ही चीज हम गिनाते रह जाएंगे तो दिल्ली को आगे ले जाने का काम कैसे होगा वीरेंद्र जी? रूबिका जी, हम पिछली चीजें नहीं गिना रहे हैं। 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है, वो 0% टॉलरेंस है अगेंस्ट द करप्शन। और हमारी दिल्ली की ये सरकार उस पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर रही है। ये संवैधानिक नियम है, हर सरकार को अपना ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में, लोकसभा में रखना होता है। अब अगर ये दिल्ली की सरकार छुपा रही थी तो वो बताना दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा दिया ना भारतीय जनता पार्टी पे, और ये कहा कि भाई आप इस लीकेज को रोकिए। अब जो चोरी इन्होंने की है वो बताना अगर गुनाह है तो वो आप हमें गुनाहगार कह सकती हैं, लेकिन अगर इन्होंने चोरी नहीं की होगी तो डरना क्यों है? अच्छा, लेकिन और जहाँ तक काम करने का मसला है, आप कह रहे हैं दिल्ली में, मैं काम की बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं कि हम मैं दिल्ली में अभी बता रहा हूँ, उजागर कर रहे हैं पिछले है ना, पिछले 8 दिनों में मैं बता सकता हूँ हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ, पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ, जल बोर्ड के साथ ऐसी मैराथन बैठकें की हैं कि कैसे आने वाले दिनों में हम दिल्ली को सहूलियत दे सकते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा एक सवाल सड़कों को रोते थे ना, मेरे एक व्यूअर है 47 बड़ी सड़कों पे एक साथ काम शुरू हुआ है। नहीं सर सुनिए, दीप सीख नाम है उनका, वो मतलब जब आपको सुन रहे हैं तभी उन्होंने ये सवाल पेश कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि क्या 2500 रुपया जुमला था सिर्फ दिल्ली इलेक्शन को जीतने का, या दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ बनाने का? और अगर नहीं, और आपका मकसद है कि 8 तारीख तक आप पैसा महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे, तो अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है? ये दीप सिंह पूछ रहे हैं। आप उनसे कहिएगा दीप सिंह जी, तो मैंने अभी कहा कि 7-8 दिनों में मैराथन बैठकें हुई हैं, उसमें एक विषय ये भी आया है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू करना है, और मुझे लगता है जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए घोषणा भी करेंगी। और हाँ, 2500 रुपये की कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है, देंगे, निस्संदेह देंगे। दिल्ली की हर गरीब महिला को ये जो 2500 रुपये जाने हैं ये मिलने ही चाहिए, और ये मिलेंगे। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। हक दिया। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला?